हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इनमें से अगर आपने ये थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, अगर ये थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप पूरा चैप्टर अच्छे से कर पाएंगे। पूरे चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियोस लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके। और बेल आइकन पे क्लिक करना भी मत भूलना। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बच्चों, सबसे पहले जो भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन करें, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, पहले जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उससे पहले आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। ठीक है, और समझना है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, पहले आप पूरा जो आपका क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड करिए, समझिए, उसके बाद आप उसको प्रैक्टिकल करिए। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें करना है, और उसके बाद हमें देखना है कि कैसे हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिल सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000 टू आजाद। आजाद को गुड्स सेल करी है, किसने? अनिल ने करी है। ठीक है, तो अनिल क्या हो गया यहाँ पर? ड्रॉयर होगा। ऑन द सेम डे अनिल ड्रॉज अ बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द आजाद। अनिल ने बिल ड्रॉ किया तो अनिल हो गया हमारा ड्रॉयर, और आजाद ने एक्सेप्ट किया तो वो हो गया हमारा ड्रॉई। ठीक, आजाद मीट्स द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। आजाद ने जो है ड्यू डेट पे पेमेंट किया। शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अब इसमें आपके पास 4 केसेस दे रखे हैं। अब इन 4 केसेस में जो दोनों पार्टीज हैं हमारी, अनिल और दूसरा कौन सा है? आजाद। ठीक है, एज अनिल एज ए ड्रॉयर और आजाद एज ए ड्रॉई अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा, क्या जनरल एंट्रीज पास करेगा, और ये केसेस हमें दे रखे हैं। फर्स्ट केस हमें दे रखा है, इफ अनिल रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी डेट। अगर अनिल मेच्योरिटी डेट तक बिल को अपने पास रिटेन करता है और उसके बाद ड्यू डेट आने पर उसको आजाद को पेमेंट मिल गया, आजाद ने पेमेंट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस हमें दे रखा है, इफ ही डिस्काउंटेड इट विद हिज बैंक हमें दे रखा है SBI फॉर ₹23,530। अब उसके बाद इस दूसरा केस इन्होंने दे रखा है कि उसने अपने उस बिल को जाके बैंक से डिस्काउंट करवा लिया और उसको कितने पेमेंट मिल गया? ₹23,530। तो यहाँ पे क्या है, कम पैसे मिले हैं। 25,000 का बिल था, 23,530 रुपए मिले हैं, तो हमें क्या हुआ है, डिस्काउंट करवाया, तो ये जो बैलेंस अमाउंट होगा वो होगा उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर? चलो आगे दे रखा है केस 3, इफ ही इंडोर्स इट ओवर टू हिज क्रेडिटर मनोज। अब इसने इस केस में एंडोर्स कर दिया, किसको? मनोज को। मनोज हमारा क्या हो गया यहाँ पर? एंडोर्सी हो गया और पेई भी हो गया। ठीक है, एज सेटल ऑफ ₹26,200। अब 26,200 रुपए की पेमेंट उसे करनी थी, उसके बदले में उसने 25,000 रुपए का बिल दे दिया, 25,000 का दे दिया। इट मींस जो 1,200 रुपए एक्स्ट्रा थे वो उसका हो गया एज ए डिस्काउंट। उसने डिस्काउंट रिसीव करा, किससे? मनोज, अपना क्रेडिटर से। ठीक है, केस बी दे रखा है, इफ ही सेंट द सेम टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। फोर्थ ऑप्शन केस में है कि अगर वो बैंक के लिए कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देता है तो हमारे पास क्या क्या जनरल एंट्रीज पास होंगी। तो हमें अनिल के बुक्स में क्या रिकॉर्ड करनी है एंट्रीज, और आजाद के बुक्स में क्या रिकॉर्ड करनी है, वो अब हम देखते हैं। ठीक है, चलो सबसे फर्स्ट जो एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर वो ये बनेगी कि जब हमें गुड्स सेल करी हैं। ठीक है, गुड्स जब उसने सेल करी, अनिल ने सेल करी हैं, किसको? आजाद को। तो बुक्स ऑफ अनिल ले लिए हमने और बुक्स ऑफ आजाद, दोनों को हम साथ साथ देखते रहेंगे कि कैसे कैसे एंट्रीज पास करनी है। अब यहाँ पे एंट्री इन ऑल केसेस, फर्स्ट जो एंट्रीज रहेंगी जो उसने आजाद ने सेल परचेज करी है, या फिर कह सकते हैं अनिल ने जो सेल करी है उसकी, और जो बिल रिसीवेबल बनाया गया है, बिल बनाया गया है उसकी। ठीक है, ये दोनों एंट्री सारे केसेस में सेम रहेगी। ठीक है, चलो एंट्री क्या बनेगी, अगर हमने गुड सेल करी है अनिल ने आजाद को, तो आजाद हो गया हमारा डेबिट 25,000 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और वहीं चलते हैं हम आजाद के अकाउंट में। आजाद ने क्या करा होगा, परचेज करी है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया होगा 25,000 एंड अनिल को कर दिया होगा क्रेडिट। ठीक है, किसको करना है उसको पेमेंट? अनिल को।
नेक्स्ट एंट्री हमारी BR अकाउंट डेबिट 25,000 टू आजाद। अब BR बनाया गया, बिल्स बनाया गया, तो बिल किसके ऊपर बनाया है? आजाद के ऊपर। तो टू आजाद अकाउंट हो गया क्रेडिट, BR हो गया हमारा डेबिट 25,000 अनिल के अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अनिल की बुक्स में, सॉरी, ठीक है। अब बुक्स ऑफ आजाद, आजाद की बुक्स में क्या करा है? अनिल अकाउंट डेबिट हो गया और BP, ठीक है। अब ड्रॉई था तो वो BP लिखेगा और ड्रॉयर जो है वो BR लिखेगा, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर है अच्छे से। तो ये एंट्रीज तो बिल्कुल सेम रहेंगी दोनों। अब हम चलते हैं केस वाइज समझते हैं। फर्स्ट केस उन्होंने यहां पे दिया था, फर्स्ट केस हमारे पास था इफ अनिल रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी रिटेन करा है किसने? अनिल ने अपने पास बिल को। तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी? तो फर्स्ट हमारी एंट्री बनती है यहां पे आ गया जब उसने पैसा अपने रिटेन कर लिया बिल अपने पास, और जब मेच्योरिटी डेट आई तब उसने उसको कैश करवा लिया, मतलब उसको पेमेंट मिल गई, तो बैंक अकाउंट उसके डेबिट हो गया। और टू BR के अगेंस्ट को उसको पेमेंट मिल गया 25,000 रुपीज, किसको? अनिल को। और वहीं आजाद की बात करें तो उसने बिल्स पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करा है, तो BP अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक हो गया उसका क्रेडिट, और 25,000 दोनों ये हो गए। फर्स्ट केस आपको ये क्लियर, ये तो नॉर्मल है, कुछ ज्यादा इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। दूसरा केस आते हैं हम, इफ ही डिस्काउंटेड इट विद हिज बैंक से डिस्काउंट किया कितने में? 23,530 रुपए में। तो यहां पे हमें सब समझना है सबसे पहले कि अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है बिल तो बैंक से पेमेंट हमारे पास आ गई, क्लियर। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया कितने में? 23,530 पेमेंट हमें आ गई। इट मीन्स 25,000 हमारे में BR का था और मिला हमें 23,530 रुपए, तो 1,470 रुपए 1,470 रुपीज क्या हो गए? उसके डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, जो किसने लिए होंगे? बैंक ने लिए होंगे, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 1470 एंड टू BR के अगेंस्ट मिला उसको पेमेंट, तो 25,000 हो गया यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है। तो ये क्लियर। तो यहाँ पे उसने बिल डिस्काउंट करा है ड्रॉयर ने, ठीक है। तो आजाद को उससे कोई मतलब नहीं है, ड्रॉई को उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसको क्या मतलब है? उसको पेमेंट क्या करना है? जब उसके ड्यू डेट आ जाएगी उसको पेमेंट करना है, चाहे वो बैंक के पास उसका बिल हो, चाहे किसी इंडोर्सी के पास हो, चाहे उसने डिस्काउंट करवाया, चाहे उसने बैंक फॉर कलेक्शन भेजा, तो उसको कोई उससे मतलब नहीं है। उसकी कोई भी एंट्री आजाद के अकाउंट में नहीं होगी। नो एडिशनल एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ आजाद रिगार्डिंग केस B। अभी हम केस B की बात कर रहे हैं। B केस में उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं थर्ड, जो हमारे पास केस दे रखा है, थर्ड केस दे रखा है, इफ ही इंडोर्स्ड इट ओवर टू हिज क्रेडिटर मनोज एज सेटलमेंट ऑफ 26,200 रुपीज। अब उसने क्या करा? इंडोर्स कर दिया पेमेंट, सॉरी बिल, किसको? मनोज को। तो क्या करेंगे हम? मनोज को कर देंगे डेबिट। मनोज से हमें 26,200 पेमेंट को हमें देना था, मनोज को हमें पेमेंट देना था, वो हमारा क्रेडिटर था, ठीक है। उसके बाद टू BR के कितना हो गया? 25,000 का जो हमने दिया है BR उसको, उसके नाम से ट्रांसफर किया है। एंड टू डिस्काउंट रिसीव, जो 1,200 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो हम क्या समझ लेंगे कि हमें उतना डिस्काउंट रिसीव हो गया, उतनी हमें छूट मिल गई, क्लियर। अब यहाँ पे भी केस 3 में भी इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, आजाद की बुक्स में कुछ भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। चलो जी, नेक्स्ट केस है केस D, इफ ही सेंट द सेम टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब उसने BR को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो इसमें हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तब होगी जब हमने बिल को कलेक्शन के लिए भेजा बैंक के पास। तो हम क्या करेंगे? जब हमने बिल बैंक के पास भेजा है तो हम एंट्री करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 25,000। उसके बाद जब मेच्योरिटी डेट आएगी और पैसे आएंगे बैंक में, किसके? क्रेडिट हमारे अनिल के। तो अनिल के पास हमारे पास क्या एंट्री करेगा वो अनिल? ड्रॉयर। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए, किसके अगेंस्ट आए हैं? टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? यहाँ पे BR की जगह उसने क्या करा है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, क्योंकि उसने बिल को पहले से ही बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया, क्लियर। अब ये सारी एंट्रीज जो होंगी हो गई ड्रॉयर के अकाउंट में। ड्रॉई के अकाउंट में सिर्फ
पेमेंट करने की एंट्री होगी जब वो पेमेंट करेगा। पेमेंट उसको किसी से मतलब नहीं है, जब जिसके पास बीआर होगा, जिसके पास बिल रिसीवेबल होगा, उसको वो पेमेंट कर देगा। ठीक है। नो ऑन द ड्यू डेट, जब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी, ही हैज टू पे द अमाउंट ऑफ बीपी टू द बेयरर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल रहेगा उस टाइम पे वो बीपी के अगेंस्ट जो पेमेंट है उसको करनी है 25,000 वो उसको दे देगा। अगर बैंक के पास है तो बैंक को पेमेंट कर दी उसने, अगर उसने एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्सी को पेमेंट कर दी, या फिर अगर अनिल ने मैच्योरिटी तक अपने पास पेमेंट बिल रखा तब वो अनिल को पेमेंट कर देगा। तो उसको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसे पेमेंट करने से मतलब है। तो यहां पे उसने जब पेमेंट करी तो उसने क्या एंट्री पास करी, बीपी अकाउंट डेबिट। बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी के अगेंस्ट उसने 25,000 रुपए दिए हैं टू बैंक अकाउंट 25,000। उसके आजाद के अकाउंट में सिर्फ ये 3 ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी, 3 ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड होंगी। और आजाद अनिल के अकाउंट में जो ड्रॉयर है उसके अकाउंट में सारी ट्रांजेक्शन मैंने आपको केस वाइज बता दी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि हमारे एक तरीके से 4 जो हमारे केसेस लिए हैं, तो 4 कंडीशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर हमने मेच्योरिटी तक रखा तो कैसे एंट्रीज पास होंगी ड्रॉयर के अकाउंट में और ड्रॉय के अकाउंट में, अगर उसे डिस्काउंट करवा लिया, अगर उसे इंडोर्स कर लिया या फिर उसने बिल फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया तो क्या होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे हमें करना है उसकी एंट्रीज। ठीक है, चलो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भुवन और टू आदर्श। भुवन ने पैसे लिए हैं, ठीक है, ऋणी है, ओड मतलब ऋणी है, किसका, आदर्श का। आदर्श को उसने 90,000 रुपए देने थे ऑन 1 जनवरी 2018। अब यहाँ पे आपको डेट्स भी दे रखी हैं तो अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि हमें इसमें ड्यू डेट्स भी निकालनी है। ठीक है, तो 1 जनवरी को उसने, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, 1 जनवरी 2018 को उसने पेमेंट लिया, ठीक है, उधार लिया उससे। ऑन द सेम डे, साथ के साथ ही उसने क्या करा, आदर्श ड्रू अपॉन भुवन ए बिल फॉर द अमाउंट एट 3 months। उसी अमाउंट का 90,000 का उसने उस पे बिल ड्रॉ कर दिया उसके ऊपर। किसने करा, आदर्श ने करा। ठीक है, भुवन रिटर्न द बिल डली एक्सेप्टेड। उसके बाद उसने क्या करा, भुवन ने उसको रिसीव करा और उसके बाद उसको डली एक्सेप्ट करा, एक्सेप्टेंस दी, उसके बाद उसको रिटर्न कर दिया। आदर्श गॉट द बिल डिस्काउंटेड एट हिज बैंक। उसने, आदर्श ने क्या करा, आदर्श ने उस बिल को जाके, अब यहां पे आपको डेट नहीं दे रखी कि कब करा है, तो हम ये क्या समझेंगे कि उसने साथ के साथ ही जो है डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। ठीक है, यहां पे अगर आपको दे रखा होता कि 1 महीने बाद करा, 2 दिन बाद करा, 4 दिन बाद करा, तो हम उस हिसाब से डेट जो है कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो हम क्या समझेंगे कि उसने साथ के साथ ही जो बिल था वो डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। अब इसमें बैंक से उसने कितने चार्जेस ले रहे हैं, बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस ले रहा है 12%, 12%। ठीक है, Before the bill was due for payment, Bhuvan told Adarsh that he would not be able to pay the full amount and requested Adarsh to accept 30,000 immediately. अब उसमें क्या बोला है, भुवन ने पेमेंट नहीं करा, ड्यू डेट से पहले ही उसने क्या कर दिया, आदर्श को बोल दिया कि प्लीज आप मेरा जो बिल था मैं आपको पेमेंट नहीं कर सकता। तो उसने क्या करा, उसको रिक्वेस्ट करी कि 30,000 तो आप इमीडिएटली मेरे से ले लो। ठीक है, 30,000 आप मेरे से साथ के साथ ले लो और उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट बचेगा, तो 90,000 उसने लेने थे तो 30,000 का उसने पेमेंट कैश में कर दिया और 60,000 उसका बैलेंस बचा तो 60,000 का उसने क्या बनाया, बिल बनवाया। ठीक है, ड्रॉ बिल हिम अनदर बिल फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 3 months टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ, और उसके बाद उसने कितना इंटरेस्ट उस पर पे करेगा, वो 15%। उसने आगे एक्सटेंड कराया 3 months का तो उसको इंटरेस्ट पे करना है कितना, 15% पर एनम के हिसाब से। आदर्श एग्रीड, आदर्श ने मान ली वो बात। द सेकंड बिल वाज डली मेट, उसके बाद सेकंड बिल उसने जो है पेमेंट कर दिया टाइम पे। गिव द जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द आदर्श एंड भुवन। अब इसे आदर्श और भुवन दोनों पार्टीज की जनरल एंट्रीज हमें करनी है कि उस आदर्श ने क्या जनरल एंट्रीज पास करी अपने पास और भुवन ने क्या करी। तो सबसे पहले समझो ये केस कौन सा है। सबसे पहले ये केस हमारा है, फर्स्ट जो था इसमें केस आ रहा है कि बिल डिस्काउंट करवाया गया है ड्रॉयर से। दूसरा केस इसमें आ रहा है कि जो फर्स्ट बिल था उसको क्या करा है, रिटायर किया गया है।
ठीक है, या फिर कह सकते हैं कैंसिल किया गया है। तो पहला बिल कैंसिल करा है, उसके बाद उसने नया बिल दिया है, ठीक है, नया बिल बनाया गया है। तो ये केस हमारा क्लियरली जो है ये है रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, रिन्यूअल ऑफ बिल। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फर्स्ट डेट कौन सी, किस डेट पे हमने एंट्रीज पास करनी है। 1 जनवरी का है जिसमें इसने पैसे उससे उधार लिए हैं और बिल बनाया है, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं जनरल एंट्रीज की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श ने अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया। फर्स्ट एंट्री क्या बनी, 1 जनवरी 2018 की एंट्री थी एक, जिसमें उसने 90,000 रुपए का पैसे उधार लिए और बिल बनाया गया। तो फर्स्ट बिल की हमारी एंट्री बनेगी। बिल जब बनाया गया तो बीआर अकाउंट डेबिट 90,000 एंड टू भुवन 90,000। समझ आया ये, ठीक है। अब हमें भुवन की बात की तरफ चलते हैं। भुवन ने क्या करा होगा, भुवन ने आदर्श को पेमेंट करी है, ठीक है, करनी है मतलब, और उसके बिल रिसीव करा, उसने बिल रिसीव करा और उसको एक्सेप्ट करा, ठीक है। तो यहां पे आ गया आदर्श डेबिट 90,000 एंड टू बीपी अकाउंट 90,000। तो ये क्लियर फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री में चलते हैं। सेकंड एंट्री में इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि उसने 3 महीने का बिल बनाया है, लेकिन आदर्श ने क्या करा, उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया 12% पर एनम के हिसाब से बैंक से। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले क्या करना है, पहली बात तो ये कि 1 जनवरी में ही उसने साथ के साथ ही बिल जो है डिस्काउंट करवा लिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये तो एंट्री बनेगी। फर्स्ट हमें ये समझ आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि 12% पर एनम के हिसाब से हमें डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें पे करें। तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे, समझे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 90,000 का पेमेंट था, ठीक है, और उसने 12% के हिसाब से पेमेंट करा। अब हमें कितने महीने की बात हो रही है, यहाँ पे 3 महीने की बात हो रही है। तो 3 महीने का ही इंटरेस्ट पे करेगा वो, ठीक है। तो चार्जेस पे करेगा तो 3 मंथ्स के हिसाब से 3/12 कर लेंगे। समझ आया। चलो अब ये यहाँ पे कैलकुलेट करा हमने, यह आ गया हमारा 4, यह आ गया हमारा 3 और यह आ गया हमारा 2700 रुपीज, ठीक है। यह आ गया हमारा 2700 रुपीज डिस्काउंटिंग चार्जेस जो हमें बैंक को पे करने हैं। किसको पे करने हैं, आदर्श को, ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट। तो 2700 रुपीज उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए हैं। बैलेंस हमारा आ जाएगा 87,300 रुपीज टू बीआर। किसके अगेंस्ट पेमेंट मिली है, बीआर के अगेंस्ट 90,000। अब यहाँ पे उसने डिस्काउंट करवाया है आदर्श ने। भुवन के अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है कि वो बिल कहाँ पे जाके डिस्काउंट कर रहा है, इंडोर्स कर रहा है या क्या कर रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि बिल की ड्यू डेट से पहले ही भुवन ने क्या बोला आदर्श को कि वो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करे, उस बिल को कैंसिल कर दे और नया बिल बना के दे दे, ठीक है। यही बात हुई है। तो फर्स्ट उसे क्या करना है, पहले देखना है कि ड्यू डेट कब बन रही है हमारी। फर्स्ट जो बिल उसने बनाया है 1 जनवरी की बात हो रही है। तो 1 जनवरी से, ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक तो 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए उसके, ठीक है। अब हमें इसमें 3 डेज जो हमें क्या जोड़ने हैं, ग्रेस पीरियड जोड़ना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 अप्रैल, 2 अप्रैल एंड 3 अप्रैल, 3 डेज जुड़ गए। तो ये 4 अप्रैल हमारी क्या बन गई, यहाँ ड्यू डेट बन गई। क्लियर। अब 4 अप्रैल में आदर्श ने अपने पास क्या रिकॉर्ड किया, पहले उसको बिल कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी है। जो वो बिल पहला वाला बिल उसे कैंसिल करेगा, ठीक है, उसकी एंट्री करेगा। तो यहां पे उसने एंट्री करी भुवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पे ये समझो कि यहां पे उसने बैंक को क्रेडिट क्यों किया, यहां पे आप ये बात क्लियर करो। यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया गया, यहाँ पे अगर उसने टिल मेच्योरिटी तक अपने पास रखा होता तो यहाँ आ जाता टू बीआर, ठीक है। लेकिन उसने बैंक को डिस्काउंट करवा लिया था पहले से ही बिल को बैंक के पास जाके, तो यहाँ पे वो बैंक को क्रेडिट करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि बैंक के पास जो है वो बिल है। क्लियर। अब भुवन के अकाउंट्स में चलते हैं। भुवन ने क्या करा रिकॉर्ड, बीपी अकाउंट डेबिट 90,000 टू आदर्श से को पेमेंट करना था 90,000। तो ये जो एंट्री बनी इसकी, ये वाली एंट्री, ये हमारी बनी कैंसिलेशन की, जिसमें उसने बिल कैंसिल कर दिया। ये एंट्री बनी हमारी कैंसिलेशन की, ये वाली। क्लियर। अब हमें उसने बोला है कि 30,000 आदर्श ने एक्सेप्ट कर लिए पेमेंट, किससे, भुवन से, ठीक है। तो अब पहले 30,000 की पेमेंट जो उसके पास रिसीव हुई है उसे देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 आ गया उसके पास टू भुवन ने पेमेंट कर दी 30,000 की, ठीक है। यहां पे आ गया आदर्श को उसने पेमेंट कर दी 30,000, आदर्श अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि उसने नया बिल बनाया,
नया बिल बनवाने के लिए उसके पास कितना रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है, 90,000 था और 30,000 उसे पेमेंट कर दी, तो बच रहा है हमारे पास 60,000। क्लियर। अब 60,000 को उन्होंने बोला है कि उसने आगे एक्सचेंज करवा लिया, रिन्यू करवा लिया, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, और 15% का इंटरेस्ट पे करना है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 15% के हिसाब से। यहाँ पे हमारा आ गया 60,000, ठीक है, और उस पे 3 महीने के लिए है और 15% के हिसाब से। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, क्या बनेगा। यहाँ पे अमाउंट आएगा, ये यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा हमारा 2250। क्लियर। ये अमाउंट कितना है, कौन सा है, जो उसने इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, चलो जी, यहाँ पे सबसे पहले उसे इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे किसको करना है, भुवन को करना है। भुवन अकाउंट डेबिट 2250 एंड टू इंटरेस्ट। ठीक है, ये कर दिया आदर्श ने। उसके बाद भुवन के अकाउंट्स में क्या एंट्री पास होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2250 टू आदर्श अकाउंट 2250। क्लियर, ये समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने नया बिल जो बनवाया है, रिन्यू करा है उस बिल को, उसकी एंट्री ले लेते हैं। तो बीआर अकाउंट डेबिट टू भुवन। अब यहाँ पे 62,250 क्यों आए, तो 60,000 हमारा पहले का यहां से बैलेंस था, ठीक है, प्लस कर दिया हमने ये वाला इंटरेस्ट 2250। ठीक है, तो यहाँ पे 62,250 आपके पास आ गया, भुवन ने जो देना है, और इतने अमाउंट का बिल बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया भुवन अकाउंट्स में आदर्श अकाउंट डेबिट टू बीपी 62,250 62,250 रुपीज। क्लियर, यहां तक आपको समझ आया। ये यहां तक जो एंट्रीज बनी है ये रिन्यू की बनी है। जो ये वाली एंट्री बनी है ये रिन्यूअल ऑफ बिल, ठीक है, रिन्यू करा है। तो रिन्यू करते हुए हमें क्या याद रखना है, जो इंटरेस्ट उसे पे करना है उसे हम जोड़ के चलेंगे साथ में। अगर उसने कैश में ही पेमेंट कर दिया तो हम कैश में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसने कैश में पेमेंट नहीं करा है रिन्यूअल के टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को, जितना बिल उसने देना था, कितना अमाउंट उसने देना था, जितने का बिल बन रहा है, उसमें उस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, जो वो कब देगा, जब वो ड्यू डेट पे देगा। समझ आया। चलो जी, अब हमें ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट कि 4 अप्रैल की बात हो रही है ये। अब यहां से 3 महीने में कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, 4 अप्रैल से 3 महीने के लिए फिर दोबारा हमें रिन्यू करके दिया है ना बिल। तो 4 अप्रैल से 3 अप्रैल तक तो क्या बन गए, 4 अप्रैल से मई जून जुलाई, तो 7 जुलाई हमारी ड्यू डेट आ गई। समझ आया आपको। यहाँ पे 4 अप्रैल से 3 जुलाई तक 3 मंथ्स हो गए, प्लस हम 3 डेज जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ग्रेस पीरियड है वो हमारे जुड़ के बन गया 6 जुलाई। इट मीन्स हमें क्या देना है, 7 जुलाई को ड्यू डेट है उसकी। ठीक है, अब जब हमने ड्यू डेट उसने लिख ली, उसके बाद वहां क्या होगा, क्या एंट्री पास होगी, जो उसने पेमेंट करी, तो बैंक में पेमेंट आ गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट नॉर्मल, जैसी हमारी एंट्री बननी थी। ठीक है, पैसे आ गए हमारे बीआर के अगेंस्ट आ गए, और यहाँ पे उसने बीपी के अगेंस्ट पेमेंट कर दी, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट, 62,250 रुपीज, और 60,000 में वो इंटरेस्ट प्लस की कर रखा है। तो ये समझ आया आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, इसमें 2-3 चीजें थी। फर्स्ट था जिसमें आपको डिस्काउंट किया है ड्रॉयर ने, सेकंड था जिसमें ड्रॉई ने रिक्वेस्ट करी है कि मेरा पहला वाला बिल कैंसिल कर दो, मैं आपको इंटरेस्ट पे कर देता हूं और रिन्यू कर देता हूं। तो इसमें आपको रिन्यूअल भी समझ आ गया होगा, और डिस्काउंट होने के केस में हमें रिन्यू करनी है तो हमारे पास क्या एंट्री बनेगी। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, चलो जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और जो कि सबसे ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक नहीं 4 बिल्स हैं। वी सोल्ड फॉर 40,000 रुपीज टू सुदर्शन ऑन Feb 13, 2017। तो ये एंट्री तो आपको नॉर्मल समझ ही आई होगी, सेल्स की एंट्री बनेगी। और उसके बाद उसने बोला है कि ही ड्रू 4 बिल्स अपॉन सुदर्शन। सुदर्शन पे उसने 4 बिल बनाए हैं। ठीक है, कितने बिल बनाए हैं, 4 बिल बनाए हैं। यहां हम अलग अलग ले लेते हैं, फर्स्ट बिल, सेकंड बिल, थर्ड बिल, एंड यहां पे आ गया हमारा 4th बिल। साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है, पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फर्स्ट बिल कितने का है, द फर्स्ट बिल वाज 5,000 रुपीज पेएबल आफ्टर 1 मंथ। 5,000 का बिल है और 1 मंथ के बाद पेएबल है। ठीक है, ये लिखते रहते हैं, फिर ड्यू डेट्स हम आपके देखते रहेंगे। उसके बाद इन्होंने बोला है द सेकेंड बिल वाज 10,000 रुपीज पेएबल आफ्टर 40 डेज। तो यहाँ पे आ गया हमारा सेकेंड बिल 10,000,
और ये हमें कब पेबल करना है, कब पे करना है, 40 डेज, ठीक है। थर्ड है द थर्ड बिल वॉज ₹12,000 पेएबल आफ्टर 3 months। थर्ड बिल है हमारा 12,000 रुपीज का और कितने मंथ का टाइम दिया गया है, 3 months। उसके बाद इन्होंने बोला है फोर्थ बिल वॉज द बैलेंस अमाउंट पेएबल आफ्टर 19 days, ठीक है, 19 डेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट पहले तो बैलेंस अमाउंट बोला है, तो यहाँ पे उसने कितने देने थे, 40,000। तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना बचा यहाँ पे, 15 2 27, तो यहाँ बचा हमारा 13,000, 13,000 रुपीज हमारे यहाँ पे बैलेंस बच रहा है। क्लियर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबकी ड्यू डेट्स निकालनी है, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लिखा है कि सुदर्शन एक्सेप्टेड ऑल द बिल्स एंड रिटर्न द सेम टू रवि। सारे बिल उसने एक्सेप्ट कर लिए और रिटर्न कर दिए रवि को। रवि डिस्काउंटेड द फर्स्ट बिल विद हिज बैंक एट 6%। ये दिन ध्यान रखिए, ये फर्स्ट बिल जो था ये उसने डिस्काउंट करवाया है, डिस्काउंटेड, ओके। सेकेंड की बात, ही एंडोर्स द सेकेंड बिल टू द क्रेडिटर मुस्ताक। यहां पे इसने एंडोर्स करा है सेकेंड बिल, ठीक है। उसके बाद मुस्ताक फॉर द फुल सेटलमेंट ऑफ द 10,200। द थर्ड बिल वॉज केप्ट बाय द रवि विद हिम। थर्ड बिल उसने अपने पास रखा है, तो यहां पे आएगा रिटेन टिल मेच्योरिटी, ओके। Third bill was kept Ravi with him 5 days before the maturity. 5 days before the maturity of the fourth bill, Ravi sent the bill to his bank for collection. तो ये वाला हमारा है बैंक फॉर कलेक्शन। कौन से वाला, फोर्थ वाला, ठीक है। ऑल द 4 बिल वॉज डिसऑनर। अब ये सारी चीजें हो रही हैं कि यहाँ पे इसने डिस्काउंट कर लिया, ये वाला इंडोर्स कर दिया, ये टिल मेच्योरिटी रख लिया, ये बैंक फॉर कलेक्शन भेज दिया। लेकिन क्या हुआ, मेच्योरिटी डेट पे सारे के सारे बिल क्या हो गए, डिसऑनर हो गए, ठीक है, बाय सुदर्शन, ठीक है। सुदर्शन सेटल्ड रवीज क्लेम इन कैश 3 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द ईच बिल अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो क्या करा है उसने, रवि को उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। सुदर्शन ने कैसे करा है, कैश पेमेंट करा है। जो बिल जिस टाइम पे डिसऑनर हुआ है, जिस टाइम उसकी ड्यू डेट आएगी उस डेट पे उसने डिसऑनर कर दिया सारा बिल। तो सारे बिल जब जब जैसे जैसे डिसऑनर होते रहेंगे उसमें हम 3 days के बाद वो कैश देता गया, ठीक है, ये कहना चाह रहा है ये। और उस पर इंटरेस्ट पे करता रहा 12%। फॉर द टर्म्स ऑफ द बिल यू आर रिक्वेस्टेड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज द बुक ऑफ रवि, सुदर्शन, मुस्ताक फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। हम तीनों बनाएंगे, सब तीनों के अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं। तो रवि हमारा है ड्रॉयर, सुदर्शन हमारा है ड्रॉई और मुस्ताक हमारा है एंडोर्सी, या फिर हम कह सकते हैं पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज करनी है वो हमें ये करनी है कि हमें ड्यू डेट्स लिखनी है इनकी सबकी, ठीक है। फर्स्ट बिल हमारा है 5,000 रुपीज का और 1 month का उसमें टाइम दे रखा है। तो यहाँ पे बिल किस टाइम पे बनाया है, ये 13th Feb, ठीक है। 13th Feb से 12 मार्च, 12 मार्च तक 1 month कंप्लीट हुआ। फिर हमारा बन गया 13, 14 और 15, ठीक है। ये हो गया 3 days ग्रेस पीरियड के। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 16th मार्च इसकी ड्यू डेट बनेगी, ठीक है। ये बनेगी इसकी फर्स्ट जो 16th मार्च। अब हम सेकेंड बिल देखते हैं, इसकी मेच्योरिटी डेट कब बन रही है, हमारी ड्यू डेट इसकी बन रही है, हमें 40 days का बोल रखा है। तो 13 Feb से हमें जो है 40 days जोड़ने हैं, ठीक है। तो 40 days हम जोड़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ये आप लोग कर लेना अच्छे से। तो मैं बताती हूं आपको कब बन रहे हैं ये, एक सेकेंड। इसकी जो ड्यू डेट बन रही है वो बन रही है हमारी 28 मार्च, ठीक है। तो फैब का मंथ है तो वो चीज कैलकुलेट अच्छे से कर लेना। फैब 28 फैब तक हम जितने डेज बन रहे हैं वो, फिर उसके बाद प्लस कर लेना मार्च के में, और 3 days हमारे जुड़ जाएंगे ग्रेस पीरियड के, ठीक है। तो ये हमारी बन रही है 28 मार्च। उसके बाद ये 12,000 रुपीज वाले की बात है, तो यहाँ इसकी ड्यू डेट बन रही है 3 months के बाद की, तो ये आ रही है हमारी 16th मई।
ठीक है, 16th में आगे। ओके, अब चलता है 4th में, चलते हैं। 4th की बन रही है हमारी 7 मार्च। क्लियर? पहले तो हमने ये सारी ड्यू डेट्स निकाली, इस डेट्स के हिसाब से ही हमें एंट्रीज पास करनी है, समझ लीजिए इसको। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले एंट्री हमारी क्यों बनेगी, वो बनेगी सेल्स की। जब उसने सेल करी, किसने, रवि ने, ठीक है, तो उसने सेल करी है तो क्या एंट्री बनी, 13 फैब को उसने सेल करी है, तो सुदर्शन अकाउंट डेबिट 40,000 रुपीज टू सेल्स अकाउंट 40,000 रुपीज। तो ये इतना सिंपल है। सुदर्शन के अकाउंट्स में क्या हुआ, परचेज अकाउंट 40,000 टू रवि 40,000, ये सबसे क्लियर बात है। चलो सेकेंड, हम उसने क्या करा, उसने बिल्स बनाए। तो बी आर अकाउंट डेबिट 40,000। तो कौन कौन से बिल थे, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखने हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। पहला बिल 5 का, दूसरा 10,000 का, थर्ड है 12,000 का, फोर्थ है हमारा 13,000। तो 4 बिल्स बनाए हैं 40,000 रुपीज के। तो अलग अलग बिल बने हैं ये, ठीक है। टू सुदर्शन, किसके अगेंस्ट ड्रॉ करे हैं, सुदर्शन के। ओके, उसके बाद सुदर्शन ने रिसीव करे हैं या फिर कह सकते हैं एक्सेप्ट करे हैं। तो यहाँ पे बन गई एंट्री, रवि अकाउंट डेबिट 40,000 टू बीपी अकाउंट 40,000, 5,000, 10,000, 12,000 एंड 13,000। क्लियर? अब हम चलते हैं, सबसे फर्स्ट चीज जो हमें करनी है, फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि उसने बिल जो था, फर्स्ट बिल जो था, उसने जाके अपने बिल जो था डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, बिल जो था उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया है। ये रहा, रवि डिस्काउंटिंग द फर्स्ट बिल फ्रॉम विद द बैंक और ₹6% पर एनम। 6% के हिसाब से उसने जो है चार्जेस पे करे और डिस्काउंट करवाया। और उसने इसमें डेट नहीं लिख रखी, इट मीन्स उसने साथ के साथ ही इसको डिस्काउंट करवा लिया। तो सबसे पहली एंट्री हम करेंगे यहाँ डिस्काउंटिंग की। तो 13 फैब को बैंक अकाउंट डेबिट 4975 और डिस्काउंट चार्जिंग 25 रुपीज। तो ये आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं, पहली बात तो ये बिल कितने रुपीज का था, फर्स्ट बिल हमारा कितने का था, 5,000 रुपीज का। तो 5,000 ले लिया और 1 मंथ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और 6% के हिसाब से 1 महीने का ही है ना ये। तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमारा अमाउंट 225। तो 25 रुपीज उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस दिए हैं यहाँ पे। ये आ गया आपके पास अमाउंट, और बाकी अमाउंट उसने बैंक में उसके ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे उसने डिस्काउंट करवाया है, सुदर्शन को उससे कोई मतलब नहीं है, सुदर्शन के अकाउंट में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। सेकेंड चीज उसने क्या करी है, सेकेंड चीज उसने साथ के साथ लिख रखा है, ही इंडोर्स द सेकेंड बिल टू हिज क्रेडिटर मुस्ताक फॉर फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट ₹10,200। 10,000 का बिल था यहाँ पे, और कितने पेमेंट उसने करी थी, 10,200 रुपए। इट मीन्स 200 रुपीज का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। किससे, मुस्ताक से। मुस्ताक उसका क्या है, क्रेडिटर है, उसे पेमेंट करनी थी और उसके बदले में उसने इंडोर्स कर दिया उसके नाम से बिल। तो सबसे पहले जब मुस्ताक को हमें इंडोर्स करा है तो मुस्ताक डेबिट कर देंगे। ठीक है, टू BR, कौन से बिल की बात हो रही है, सेकेंड बिल की बात हो रही है, 10,000 रुपीज, और डिस्काउंट उसने रिसीव कर लिया 200 रुपीज। ठीक है, 10,200 रुपीज उसने देने थे, दिए कौन, कितने, 10,000 का BR दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया रवि के अकाउंट्स में। अब बात करते हैं मुस्ताक के अकाउंट में। मुस्ताक के अकाउंट में क्या हुआ होगा, जब उसके पास बिल आया है, उसने एंट्री क्या पास करी, 13 फैब 2017 में BR अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि से बिल मिल रहा है उसे, तो टू रवि कर दिया उसने 10,200 रुपीज और 10,200 रुपीज यहाँ पे आ गए। क्लियर, ये मुस्ताक के बिल बुक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है उसने, द थर्ड बिल वॉज कैप्ट बाय रवि विद टिल हिम द मेच्योरिटी। थर्ड बिल उसने मेच्योरिटी पर रखा है 5 days बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द फोर्थ बिल। अब इसमें बोला है कि 5 days बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ द फोर्थ बिल। अब यहाँ पे फोर्थ बिल की मेच्योरिटी कब हो रही है, 7 मार्च को। 7 मार्च को, और उससे पहले 4 दिन पहले उसने क्या करा है, बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया बैंक में। तो 4 दिन पहले है, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे डेट 2 मार्च। ठीक है, 2 मार्च को उसने बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया। तो यहां एंट्री बन गई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 13,000 टू BR 13,000। कौन सा बिल है ये, फोर्थ बिल की बात हो रही है। थर्ड बिल उसने अपने पास रिटेन कर रखा है टिल मेच्योरिटी, उसमें अभी तक उसने कुछ नहीं किया है। ठीक है, क्लियर। चलो
कि जब मेच्योरिटी डेट आई, ड्यू डेट आई, सारे के सारे बिल जो हैं वो डिसऑनर हो गए। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखो कि 16 मार्च कौन सी ड्यू डेट सबसे पहले आ रही है। सबसे पहले हमारी आ रही है ये 4th बिल की ड्यू डेट, तो 7th मार्च। तो 7th मार्च को बिल डिसऑनर हो गया, और जो बिल कहाँ था, बिल जो था वो बैंक में गया हुआ था फॉर कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ एंट्री बन जाएगी 7th मार्च को, जो कि उसकी ड्यू डेट थी 4th वाले बिल की। सुदर्शन अकाउंट डेबिट 13,000 रुपीज, टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 13,000 रुपीज। तो क्लियर ये? हाँ जी, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जब उसके पास बिल डिसऑनर हुआ है ये वाला, तो सुदर्शन ने अपने पास क्या एंट्री पास करी होगी, बीपी अकाउंट डेबिट 13,000 एंड टू रवि। इसको बैंक से कोई मतलब नहीं है, उसने तो रवि के अगेंस्ट पेमेंट देनी थी, रवि को पेमेंट देनी थी, तो यहाँ पे उसने तो रवि को क्रेडिट किया है। लेकिन यहाँ पे उसने रवि ने जब डिसऑनर हुआ है बिल, तो यहाँ पे बीआर की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, क्योंकि उसने बैंक में भेज दिया था कलेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट इन्होंने बोला था कि जब उसने ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गए, डिसऑनर होने के 3 डेज बाद वो हर बिल को क्या करता रहेगा, कैश में पेमेंट करता रहेगा। ये चीज क्लियर थी। तो 7th मार्च को जब बिल डिसऑनर हुआ है, यहाँ पर 7th मार्च को यहाँ पे बिल डिसऑनर हुआ है, तो पेमेंट उसको कब मिलेगी, 10th मार्च को। 10th मार्च को कैश में पेमेंट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको क्या करना है कि इंटरेस्ट पे करना है, कितने %, 12%। ओके, तो 4th बिल हमारा कितने का था, 13,000 रुपीज। 13,000 पे हमें कैलकुलेट करना है, ये आप करते रहिएगा, मैं एक एक चीज यहाँ पे करके नहीं दिखा सकती। तो 12% और कितने दिन की बात हो रही थी यहाँ पे, 19 डेज की। तो 19/365, अगर यहाँ पे मंथ दे रखे होते तो मंथ से डिवाइड करते, टोटल मंथ 12 से, लेकिन जब यहाँ डेज की बात कर रहे हैं तो डेज में यहाँ पे 365 से डिवाइड करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये 81 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इतना इसको इंटरेस्ट पे करना है, कौन से बिल पे, 4th बिल पे, जो कि कितने का है, 13,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है कि इतना इंटरेस्ट उस पर ड्यू बनता है। ठीक है, 7th मार्च पे उस पे बिल ड्यू हो गया, इंटरेस्ट ड्यू हो गया। तो इंटरेस्ट आ गया हमारा कितना, सुदर्शन अकाउंट डेबिट 81 रुपीज एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट 81 रुपीज। क्लियर। उसके बाद सुदर्शन क्या एंट्री करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 81 रुपीज एंड टू रवि 81 रुपीज। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पेमेंट उन्होंने कैश में कर दी। पेमेंट उसने कब करी है, बिल डिसऑनर हुआ है 7th मार्च को, पेमेंट उसने 3 दिन बाद करी है, इट मींस 10 मार्च को। ठीक है, तो कैश से पेमेंट करिए, तो कैश अकाउंट डेबिट 13,000, ये 13,000 जो उसका ड्यू था, और प्लस 81 रुपीज जो उसके इंटरेस्ट के थे। ठीक है, इंटरेस्ट के जो थे वो इसमें प्लस कर दिए, तो 13,081 रुपीज यहाँ पे हो गए हमारे डेबिट एंड टू सुदर्शन। किसने दिए, सुदर्शन ने। और यहाँ पे क्या बनेगा, रवि अकाउंट डेबिट 13,081 एंड टू कैश अकाउंट 31,081 रुपीज। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जब उसकी मेच्योरिटी डेट कौन सी आ रही है हमारी, 7th मार्च के बाद नेक्स्ट हमारी आ रही है 16th मार्च को, है ना। तो ये कौन सा बिल है हमारा, 1st बिल है, जो कि उसने क्या करवा रखा है, डिस्काउंट करवा रखा है बैंक से। तो पहले ये डिसऑनर की एंट्री बनाएंगे। डिसऑनर की एंट्री हाँ हो जाएगी 16th मार्च को, सुदर्शन अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। क्लियर। यहाँ पे बैंक क्यों करा, क्योंकि उसने बिल को जो है पहले से ही बैंक से डिस्काउंट करवा रखा है। अब यहाँ पर सुदर्शन क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट। तो ये एंट्री हमारी कौन सी है, डिसऑनर की। जब बिल डिसऑनर हुआ तो रवि ने क्या एंट्री पास करी और सुदर्शन ने क्या एंट्री पास करी। उसके बाद आते हैं हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सुदर्शन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कितने का बिल है, 5,000 रुपीज का। तो ये आप कर लेना अच्छे से कैलकुलेशन, 5,000 रुपीज का है। और 1 मंथ की बात हो रही है, 1/12 हो गए, और प्लस इंटू 12 इंटू 100, 12/100 सॉरी। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ हमारे आ जाएंगे पेमेंट, कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 50 रुपए। ठीक है, तो 16 मार्च को सुदर्शन डेबिट टू इंटरेस्ट 50-50, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 50-50 रुपीज, यहाँ पे आगे क्रेडिट हो गया रवि अकाउंट। तो ये हो गया सुदर्शन की, ये हो गई रवि की। अब इसके बाद उसने फिर क्या बोला था, मेच्योरिटी डेट जो थी उस पर उसने डिसऑनर करा, 3 डेज के बाद उसने पेमेंट करा है। तो 16 को डिसऑनर हुआ है,
16 को डिसऑनर हुआ है तो 19 को उसने पेमेंट किया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सुदर्शन 5,000 प्लस 50 रुपए जो उसने इंटरेस्ट के पे करने थे। यहाँ पे आ गया रवि अकाउंट डेबिट 15,050 एंड टू कैश अकाउंट 50,050। क्लियर। चलो जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बिल जो हमारे पास यहाँ आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा 28 मार्च को ड्यू हो रहा है। ठीक है, तो 28 मार्च को बिल पहले डिसऑनर हुआ, तो डिसऑनर की एंट्री करेंगे, सुदर्शन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव, वहां पे हमने डिस्काउंट रिसीव जो था वो क्रेडिट किया था। ठीक है, तो यहां हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे 200 रुपए जो हमें डिस्काउंट मिला था वो आ गया टू मुस्ताक। मुस्ताक क्यों करा, बीआर क्यों नहीं करा, क्योंकि हमने इंडोर्स कर रखा है ये बिल। ओके, अब यहाँ पे सुदर्शन क्या करेगा एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज टू रवि 10,000 रुपीज। तो क्लियर। चलो जी, आगे हम चलते हैं। फिर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है किस वाले पे, 10,000 वाले पे। तो 10,000 का कितने मंथ का है ये, नहीं 40 डेज की है। ठीक है, तो 40 डेज आ गया हमारा 40 बाय 3365 इंटू कितना है इंटरेस्ट, 6 बाय नहीं 12% है, तो ये कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 132 रुपीज। तो यहाँ पे आ गया इंटरेस्ट ड्यू जो है वो हमने लिख लिया, यहाँ एंट्री आ गई। अब उसके बाद जब वो कैश से पेमेंट करेगा, 28 को उसको डिसऑनर हुआ है, 31 मार्च को उसने पेमेंट कर दी, 3 दिन बाद कैश अकाउंट डेबिट, ये पैसे यहाँ पे जुड़ गए उसके। ठीक है, रवि अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो बिल हमारा लास्ट बचा है वो हमारा है रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी वाला, जो 3 मंथ्स के बाद उसकी 16 मई को डेट आ रही थी, 16 मई को बिल डिसऑनर हो गया। तो यहाँ आ गया सुदर्शन अकाउंट डेबिट 12,000 रुपीज टू बीआर 12,000 रुपीज, बीपी अकाउंट डेबिट 12,000 टू रवि 12,000। क्लियर, ये तो हो गई डिसऑनर की एंट्री। उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज इसमें कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए कितने अमाउंट का बिल है ये, 12,000 रुपीज का, 3 महीने की इसने रखी, तो 3/12 हो गया और 12/100 ये करोगे कैलकुलेट तो 360 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो सुदर्शन अकाउंट डेबिट 360 रुपीज टू इंटरेस्ट अकाउंट 360। तो बार बार मैं इतना बता चुकी हूँ, आई थिंक आपको रटी गई होनी चाहिए ये चीज, है ना। चलो ये क्लियर हो गया। उसके बाद कैश में पेमेंट कर दी उसने, जो भी पेमेंट करी 16 के बाद 3 दिन बाद करा, तो 19 मई को उसने पेमेंट कर दी। कैश अकाउंट डेबिट 12,360 टू सुदर्शन 12,360। और यहाँ पे इसने एंट्री करी, रवि को पेमेंट करी है, तो रवि डेबिट 12,360 एंड टू कैश अकाउंट 12,360। तो ये क्लियर हुआ ये सारी एंट्रीज। उसके बाद हम लास्ट हमारा क्या बचा है, मुस्ताक को जो पेमेंट, जो बिल डिसऑनर हुआ था। ठीक है, ये एंट्री मुस्ताक के अकाउंट्स में रह गई थी। यहाँ तो हमने बिल जब दिया उसकी एंट्री हुई, उसके बाद यहाँ पे एंट्री कौन सी हुई, 28 मार्च को, है ना। जो 28 मार्च को हमारा कौन सा बिल था, सेकंड बिल था जो हमने एंडोर्स किया था मुस्ताक को, है ना, 10,000 रुपीज वाला, वो ही एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो रवि डेबिट 10,200 टू बीआर टू डिस्काउंट अलाउड 200 10,000। ये क्लियर हो गया। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गए होंगे, और कुछ भी इनमें से आपको नहीं समझ आ रहा, मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट ले सकती थी क्वेश्चन वो मैंने उतने इंपॉर्टेंट ले लिए हैं, सो दैट आपके सारे चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गए। इसमें आपने मिड टिल मैच्योरिटी वाली एंट्री सीख ली, आपने इसमें डिस्काउंट वाली एंट्री सीख ली, और इसमें आपने एंडोर्समेंट की एंट्री सीख ली, इसमें बिल फॉर कलेक्शन की एंट्री सीख ली। उसके बाद आपने ये सारी सीख ली कि अगर हमने डिस्काउंट करा रखा है, एंडोर्स करा रखा है, या बिल फॉर कलेक्शन भेज रखा है, या टिल मैच्योरिटी रखा है, तो अगर वो डिसऑनर हो जाते हैं तो उस केस में हमें कितनी क्या एंट्री पास करनी है और कैसे इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आई होप। आपको कुछ भी इसमें पूछना हो, कुछ भी आपको डाउट हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, अदरवाइज ईमेल पे मुझे मेल करके पूछ लेना। और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, चाहे वो डीके गोयल की बुक की बात हो, चाहे वो टीएस गरेवाल की बुक की बात हो, तो मुझे आप क्वेश्चन जो है शेयर कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है उसमें क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है या फिर किसी और चैप्टर से भी रिलेटेड हो जाए, ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों बहुत मेहनत करती हूं, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखे करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियोस को लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सो दैट थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। मैं हर वीडियोस में यही बोलती रहती हूँ, ठीक है। तो करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पे एंड, और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।